तो अभी हम एक्सेल के लिए कह रहे थे कि ये बोर्ड मास के रूल को जो है फॉलो कर रहा होता है और डी मास को भी फॉलो करता है एक्सेल, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। एक्सेल फॉलो द डी मास एंड बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास और डी मास में तो आपको पता ही क्या हो रहा होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर ऑर्डर होगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आइए इसकी एग्जांपल को करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल खोली हुई है, इसको रिमूव कर लेते हैं पहले कंटेंट्स को। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसके अंदर जो हमारे पास असाइनमेंट हमने आपको दी थी करने के लिए। तो असाइनमेंट कहाँ है, ये देखिए। तो कह रहा है कि भाई पहले डेटा डाल दिया। तो कह रहा है कि एड 15 एंड 3 देन मल्टीप्लाई बाई 2। अब जब ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज को, तो कैसे हल होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे मिसाल के तौर पे 2 इंटू 2 और प्लस 4, तो इसको दो तरीके से सॉल्व करने के, मतलब मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है। तो बोर्ड मास के मुताबिक पहले होगा मल्टीप्लाई, देन होगा प्लस। तो 2 टू दा हो जाएगा 4 और 4 और 4 हो जाएगा 8। तो दिस इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। लेकिन अगर बोर्ड मास नहीं करते हम और उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 इंटू 2 पहले कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 4 कर देंगे। और जब ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 नहीं, पहले हमने 2 प्लस 4 कर दिया, तो ये हो गया 6। और बाद में जो 2 था उसको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 12। ये आंसर भी सही है सॉल्यूशन के हिसाब से, लेकिन बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये आंसर गलत है। तो इसी तरह का कोई काम हमें ये असाइनमेंट में करने के लिए कह रहा है कि पहले 15 और 3 को जो है आपने पहले प्लस करना है, देन मल्टीप्लाई करना है। और बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा और देन एडिशन होगा। तो इसको हम एक्सेल में कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर ले रहे हैं हमें यहाँ पे, रिजल्ट में ले लें या ऑपरेशन में ले लें, बात आपकी, दोनों तरफ से दुरुस्ती हो जाएगी। तो आइए पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने ऑपरेशंस में से डेटा को रिमूव कर दिया है। क्लियर कंटेंट ये हमने पहले से बना लिया है। तो यहाँ पर रिजल्ट्स पे ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि पहले 15 और 3 को प्लस करें, 15 एंड 3 देन मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम इसको यूजुअली करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया सम, और 15 तो डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो डेटा हमने 15 3 2 10, मैंने ऐसी एक्सवाइजेड डेटा लिख दिया था, इसमें कोई फर्क नहीं था। तो अब ये इसको डेटा को भी अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया। तो 15 और 3 को प्लस करें और 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से क्या सब, क्लिक किया 15 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि A2 प्लस A3 मल्टीप्लाई बाय A4। ये फॉर्मूला इसका हमारा बन गया। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आ गया इसका 21। सही। ये हमने डी मास को फॉलो किया किया है, हमने नहीं किया, एक्सेल ने फॉलो किया है। तो आंसर आ गया 21। ओके, फिर से कर लेते हैं इसको क्लियर। कंटेंट्स सम A2 प्लस A3 और मल्टीप्लाई बाय A4। 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ रहा है 21। ठीक है। ओके, अभी अब करके देखते हैं। 15 प्लस 3 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगी 36। हाँ, जब हम कैलकुलेशन को सीधा लिखेंगे तो वो पहले क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये हो गया 30 और 3 उसमें ऐड, नहीं, A3 A3 और A4, A3 और A4, A3 और A4 कितने हुए, 3 टू द 6। फिर भी नहीं आ रहा उसके ऊपर, कैसे हो गए। वेरी गुड। तो 3 और 2 हो गया 6 और प्लस हो गया उसके अंदर 15। तो आंसर आ गया। इससे ये प्रूव हो गया कि एक्सेल जो है बोर्ड मास को फॉलो करता है, डी मास या बोर्ड मास को फॉलो करता है। अब इसको बाईपास कैसे करेंगे। अब हम करेंगे इसको बाईपास। तो देखिए बाईपास कैसे करेंगे। तो पहले हमें 15 और 3 को क्या करना है, पढ़ लेते एक दफा फिर से असाइनमेंट को। 15 एंड 3 को प्लस करना है, ठीक है। तो आइए, अब ऐसी सूरत में जब आपको फॉर्मूला लिखना है तो 15 प्लस, ओके। तो बोर्ड मास पे आ जाए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाए, ठीक है। फिर क्या करना है,
फिर क्या करना है? क्लियर हो गया? पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लाई होगा, क्लिक करके ब्रैकेट ओवर करके। सही है ना? आप लिख भी सकते हैं डायरेक्टली, एंटर, तो आंसर क्या आ गया? तो बोर्ड मास को हमने क्या कर दिया? बाईपास कर दिया। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम सीखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज को हमने करना है। ठीक है, अब आइए इसके अंदर। ठीक है, तो अगली वाली क्या है? डिवीजन पे देखें, डिवाइड करें 10 और 2 को और सब्ट्रैक्ट करें 3 में से। तो पहले हम इसको वैसे करके देखते हैं। तो 10 और 2 को डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाय 2 और सब्ट्रैक्ट 3। तो ये आ गया, ये वाला सेट आंसर आ रहा है क्या? ये 2। अब करते हैं बाईपास। 10 डिवाइडेड बाय 2 और सब्ट्रैक्शन को हमने बाहर निकाल दिया, -3 और किया एंटर, तो भी सेम ही आंसर आएगा। मतलब कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती है जिनको डीमास, और जैसे 2 इंटू 2 3 द 6 और 3 टू द 6। हाँ ठीक है, आ जाए। तो एट द रिजल्ट्स, अब कह रहा है एट द रिजल्ट्स ऑफ ए एंड बी और उसको बी फॉर में ले ले। तो ये तो खैर सही कह रहा है कि भाई दो रिजल्ट्स जो है उनको एक ही सेल में ले ले। तो ये तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि बी फोर में जाए, बी टू और बी थ्री के रिजल्ट्स को प्लस कर ले। तो बी फोर तो ये है हमारा, और बी टू और बी थ्री के रिजल्ट्स को प्लस कर ले। तो ये हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ पे इसको क्लिक करके एंटर कर दिया। इसी काम को एक शॉर्टकट भी हो सकता है करने का। सम किया आपने, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, बीच में कॉलन का साइन आ जाएगा और इसको क्लिक करके आपने एंटर कर दिया और यहाँ पर भी ये सॉल्व हो गया। हाँ प्लस होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात ये?